अधिकारी के लिए लड़ते हैं और हमारे हर एक टीम मेंबर्स को कानूनी जानकारी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ओर से एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कई एडवोकेट्स ने फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच समेत कानूनी जानकारी दिया। इसके साथ ही कई नए मेंबरों को भी संगठन में शामिल किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। हमें मानव अधिकारों के साथ साथ कानूनी और लीगल राइट्स के बारे में जानने की जरूरत है, ये कहना है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। आपको बता दें कि इसी कड़ी में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी टीम मेंबर्स शामिल हुए। साथ ही साथ शहर कोलकाता के कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित थे। इस खास अवसर पर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र पाल सिंह, रंजीत कुमार गुप्ता, नीरज सिंह, नेशनल जनरल सेक्रेटरी शेख हसन, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी स्नेहा शॉ, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रईस अहमद खान समेत ऑल टीम मेंबर्स मौजूद थे। इस खास अवसर पर कुछ नए लोगों को संस्था से जोड़ा गया और कई लोगों को प्रमोशन देकर उनके ओहदे बढ़ाए गए। इस मौके पर कई एडवोकेट्स भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जिन्होंने कानूनी जानकारी लोगों तक पहुंचाई और फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन समेत हमारे कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। इस खास अवसर पर ग्लोबल वेंचर लिमिटेड कंपनी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी किया गया। इस दौरान सभी ने नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह की तारीफ की और कहा कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल सिर्फ कोलकाता और बंगाल में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी काम कर रहा है और मानवाधिकार के लिए लड़ रहा है। बंगाल के कोने कोने में हमारा संगठन काम कर रहा है और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहा है। आने वाले वक्त में हमारा संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा और कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर होगा और इसमें सबसे अहम योगदान सैयद आतिफ शाह और उनकी पूरी टीम का है। आइए सुनते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों के कानून के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्या कर रहे हैं, हमारा ड्यू एंड ड्यूटीज़ क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम लोगों को किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे, जनता और पब्लिक के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहला चीज़ है कि काउंसिल में रहने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं, हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कानून के बारे में और अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो उनके जानकारी को जितना हम लोग जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम को रखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट्स के बारे में वो जाने और लोगों के अधिकार के बारे में जाने और लोगों का हेल्प कर सके वो लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के में एक अमेंडमेंट लाया। हमने कुछ काबिल लोगों को हम लोगों ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हमने लिया है, उन्हें नए जिम्मेदारी दी है, जिसमें से नीरज सिंह जी है आपका, हम लोगों ने स्टेट कमेटी में गुलाम अहमद को हमने लिया है, रईस अहमद खान साहब हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में है, स्नेहा शॉ जी हमने हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में लिया है, ये हसन साहब को हमने जनरल सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हमने लिया है कि ये वो काबिल लोग हैं जो दिल से मन से जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मुद्दा है पब्लिक का काम करना, जनता का सेवा करना, लोगों का हकूक, उनके राइट्स, उनके अधिकार के लेके काम करना। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आज इंडिया में जो भी है, जो मानव अधिकार के लिए काम कर रहा है, उनका मकसद कपड़ा बांटना या खाना बांटना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कपड़ा बांटना या खाना बांटना गलत है, मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन राइट्स के मतलब ये होता है कि आप लोगों के राइट्स, उनके अधिकार का जब बात करते हैं, जब किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है और जब हम उनके अधिकार के लिए जब हम बात करते हैं, काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स का ये काम है, ये उनका जिम्मेदारी है। और कौन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये उनका काम है, हम उस मामले में नहीं जाएंगे। बट हमारे जो काउंसिल है, हमारे जो टीम है, नेशनल टीम, स्टेट टीम, ब्लॉक
ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे लीगल सेल के दिलीप दा है, हमारे एडवाइजरी कमेटी के बिशप है, विमेंस सेल की दीपशिका है, और हम लोग सब मिलकर जो है इस ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के राइट्स और लोगों के अधिकार और लोगों के हक और हुकूक के लिए जो है हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास में किसी भी क्राइम का कोई भी कंप्लेन या कोई भी शिकायत आता है, देखिए सबसे पहले कंप्लेन और शिकायत करने का जो जगह है वो पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन। जब वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं और जब उनके बात जब पुलिस नहीं सुनता है तो उसके बाद हमारे जो काउंसिल है वो उस चीज़ को लेकर हम लोग काम शुरू करते हैं। हमारा जो टीम है, हमारा पूरा टीम जो है उस थाना में जाकर है पूछता है वहाँ के जो भी ड्यूटी ऑफिसर और वहाँ के इंस्पेक्टर इंचार्ज से कि अभी तक इनका कंप्लेन या इनका एफआईआर अभी तक क्यों नहीं लिया गया, और अगर उनका कंप्लेन संविधानिक है और वो जायज़ है, राइट्स पे है, तो डेफिनेटली हम उनका एफआईआर या उनका कानून एफआईआर जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक जो है हम कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहते। इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े या उनके सुपीरियर के पास जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन उनके राइट्स के लेके हम काम कर देंगे। देखिए, हमारा वेबसाइट है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल.org। इस वेबसाइट से जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस चौरंगी मेंशन में हमारा ऑफिस है। फ़ोन नंबर हमारे बैनर, विजिटिंग कार्ड और हमारे सारे पोस्टर्स में अवेलेबल है, वो फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्ट फिजिकल विजिट कर सकते हैं। इनको ऑफिस आने के लिए, किसी विजिट करने के लिए किसी अपॉइंटमेंट का दरकार नहीं है। वो कभी भी अपना कोई भी परेशानी या ह्यूमन राइट के साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तब भी वो आ सकते हैं और ह्यूमन राइट का जुड़ भी सकते हैं और अपना कंप्लेन, अपना प्रॉब्लम भी वो बता सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग एक कंपनी हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्लोबल वेंचर लिमिटेड के नाम पे, जो मैंने थोड़ा देर पहले अनाउंसमेंट किया। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया और हमारे यहाँ पर भी काफ़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद है। और इसमें हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारे आपके जो भी लोग इस कंपनी में जो एसोसिएट होना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। बहुत जल्द हम इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से आगे हम लोग इसको मूव करेंगे वो भी हम बहुत जल्द आपके सामने आके बताएंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, हम लोग सब मिलकर उनके साथ परिवार की तरह काम करेंगे, उनका रक्षा करेंगे, उनका रक्षा के लिए लड़ेंगे। थैंक यू। हमारा मेन मकसद है, जो हमारा राइट्स है, जो हमारा अधिकार है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल में हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसा भी नदिया डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर, सब तरफ हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी चाह रहे कि मेंबरांस जितने भी ज़्यादा होंगे तो हम लोग उतना पावरफुल हम लोग का टीम बनेगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मेंबर हम लोग उसको बनाए। आगे का जो राइट्स है, जैसे हम लोग अभी गाँव ग्राम साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा मसला आता है। किसी का समझिए तलाक का मसला आता है, तो छोटे छोटे केसेस ये माने गांव ग्राम में बहुत ज़्यादा, किसी का ज़मीन का मसला, किसी का तलाक का मसला, एडुकेशन का मसला और बहुत सारा ये सब मसला आ रहा है, जो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लीगल में क्या काम करेंगे? लीगल में जो हमारा राइट्स है उसके ऊपर काम करेंगे। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स बहुत खरा उतरेंगे और हम लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स ऐसा है कि आपके पास तो चल के नहीं आएगा, आपके मसले लेके आने पड़ेंगे हमारे पास, तब हम लोग आपके लिए बोल सकते हैं। आप नहीं आइएगा तो हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखे हुए हैं, पर आप जब आइएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप अपना क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग ये सोचे हैं कि आप जो मसला लेके आए हैं, बहुत ऐसा, अभी एक सिंपल सा केस आया था मेरे पास कि थाना में उसका कंप्लेन नहीं ले रहा था, ठीक है ना, थाना में कंप्लेन नहीं ले रहा था, तो मैं उसके पीछे वर्क किया। उसके पीछे वर्क करने के बाद से हम लोग का जो प्रोसेस है मैंने उस पर किया। तो उसके बाद क्या है, थाना से, लाल बाजार से, इधर से उधर से डीएससी ऑफिस है, उसके बाद उस पर आगे बढ़ा किया। इसके पीछे हमारा मकसद बहुत क्लियर है कि हमें लोगों को लीगल अवेयरनेस फैलाना है कि आपका एक्चुअल राइट्स है क्या। बिकॉज आप इस दुनिया में आए हैं तो ज़रूर आपको समझना चाहिए कि आपके जो राइट्स है वो आपको मालूम है या नहीं मालूम। तो मालूम करना आपका काम है, बट लोग इससे अनअवेयर है। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं कि ये राइट्स क्या क्या है और आप आएँ और जानें और उसके लिए खड़े रहें और हमेशा लड़ते रहें। बिल्कुल जाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जैसे ज़रूरत पड़ेगा, हम बिल्कुल खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। কি করতে হবে মানে আজকে যা প্রোগ্রাম আমরা যা শিখলাম এটাকে বাস্তবে নিয়ে যেতে হবে এবং যাতে যারা অসহায় লোক আছে, যারা মানে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো এবং প্রশাসন যে সহযোগিতা করছে না, যাতে তারা সহযোগিতা করে তার ব্যবস্থা আমরা করতে হবে।
এবং আমরা নিজেদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এটা আমরা করে নেব, কারণ এটাই আমার দরকার। এবং এই যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং অ্যাটেন্ড করে এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। আর্ট কালচারটা যেটা আছে, আর্ট কালচারে অনেক রকমের আর্টের ব্যাপার থাকে। সেখানে সবার ভালো লাগার মতন জিনিস দেখতে গেলে সব থেকে বড় আগে চাই সম্মান। এখানে সেই সম্মানটা প্রথমে পাওয়া গেছে, তো সেখান থেকে আমি আমার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এসে আমি চাইবো এখান থেকে আরো তাদের থেকে সম্মানটা এগিয়ে এসে আরো বড় কিছু করতে পারো। তার জন্য আমার এখানে আসা। এখানে আমার প্রথম থেকে আমি সম্মান পেয়েছি, যার জন্য আমি এখানে আছি। আর অনেক কিছু প্রবলেমে সেটেল হতে গেলে মানে চারিদিকে যেখানে সেখানে প্রোগ্রাম মানে এরকম হতে থাকে, ডিস্টার্ব প্রবলেম বা যেরকম বলছে মারপিট এরকম ভুলভাল, এখানে কি বলে তোমার ঝামেলা সৃষ্টি, অনেক কিছু হয়, অত্যাচার হয় মানুষের ওপর। সেগুলো জিনিসগুলো এখানে থেকে বুঝতে পারলাম। সেখানের জন্য যদি কোনো ডিস্টার্ব যদি প্রবলেম দেখতে পাই, তো আমি এখানে এসে বলতে পারবো যে এখানে এরকম ঝামেলা চলছে, তোমরা চলো। আমি আর্ট কালচার থেকে আছি, আমি জাস্ট চাইবো এদের যা সম্মানীয় সব কাজ করছে তাদের সামনে সেখানে তুলে ধরা, সে বাচ্চাগুলো দেখে ভাবুক যে ম্যাডাম আমাদের ওখানে সামিল আছে, যে আমাদের ইচ্ছা হবে যে আমরাও পারবো, যে ম্যামের আমার কোনো প্রবলেম হলে ম্যাম এখানে প্রবলেম আছে, তা আমি আমার বাচ্চাদেরকে থেকে জেনে শুনে আমি এখানে তাকে নিয়ে আসতে পারবো। তাদের জন্যই আমি এখানে আসা আমার। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।